Hello everyone, this is the new topic of behavior skill and type of behavior skill, that is positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको अच्छे से पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड का जो मतलब होता है ना, किसी पर्सन के बिहेवियर को लेकर है, उसके रिएक्शन को लेकर है कि वो किसी पर्सन को लेकर, किसी थिंग को लेकर, किसी प्लेस को लेकर या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर उसका जो रिएक्शन है वो कैसे रहता है। अब आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना नुकुर करते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि उनके बातों में आपको नेगेटिविटी दिख जाएगी। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो वो ये कहते हैं कि हाँ कुछ मेरे लिए ही अच्छा होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो एक पॉजिटिविटी उनकी बातों में आपको नज़र आ जाएगी। तो हमारे आसपास दोनों टाइप के पर्सन होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड के भी और पॉजिटिव एटीट्यूड के भी। चलिए देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज़ द टेंडेंसी टू रिएक्ट टू अ थिंग, पर्सन, थॉट और प्लेस। यानी कि एटीट्यूड एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब है कि आपकी नेचर कैसा है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। तो अब नेचर कैसा है किसी थिंग को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी आपके कोई विचार है, कोई थॉट है, उसको लेकर क्या है, या फिर किसी जगह को लेकर आपकी सोच क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड में बी डिफाइंड एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। टू टाइप के एटीट्यूड होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव एटीट्यूड होगा। इन दोनों के अलावा नहीं हो सकता। हाँ, मिडवल भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो कुछ पार्ट नेगेटिव हो उसका। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड को और नेगेटिव एटीट्यूड को फॉर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, तो जो मिस्टर ए है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है और जो मिस्टर बी है वो नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन है। तो एक सिचुएशन क्या है कि इन दोनों को अपनी जो भी ये काम कर रहे हैं, जो ये टास्क इनको मिल रहा है उस चीज़ में ये फेल हो रहे हैं। तो इनका देखिए कि इनकी जो सोच है, इनका जो रिएक्शन है वो अपनी इस सिचुएशन को लेकर कैसा है। ये क्या कहता है कि आई ऑलवेज हैव टू फेस फेलियर, मुझे हमेशा ही फेलियर का सामना करना पड़ता है। हाउ हार्ड आई, कि मैं कितनी मेहनत करूँ। आई विल ट्राई स्टॉप टू कंप्लीट डू इट, यानी कि मैं अब इसको रोक देता हूँ, मुझसे अब ये कंप्लीट नहीं होगा, बस अब मैंने अपनी मेहनत कर ली। ये देखा आपने, बात करने के तरीके से ही पता चल गया कि इसका एटीट्यूड कैसा है। ये क्या कहता है, अदर वंस, जो दूसरे लोग हैं, डू हार्ड वर्क मोर देन मी, वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड दिस फेलियर इट्स द अदर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, और जो ये फेलियर है ये मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है सक्सेस पाने की। दोनों के बातों को आपने ध्यान से सुना कि ये कह रहे हैं कि मैं फेल होता जा रहा हूँ, मैं कितना हार्ड वर्क करूँ कि मैं अपने गोल को अटेन कर लूँ, मैं इससे अच्छा है कि मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे इसने काम को छोड़ दिया, नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अपनी फेलियर को भी एक अपॉर्चुनिटी मान रहा है, एक अवसर मान रहा है कि हाँ कि ये फेलियर भी मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अपनी सक्सेस को अटेन करने के लिए, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल है कि एक पर्सन को सैलरी कम मिलती है, आप अपना पूरा 100% अपने काम को दे रहे हो, आप जिस भी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो वहाँ पर आप पूरा 100% दे रहे हो, आपकी जितनी एबिलिटी है आप पूरे तरीके से मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने एक रिकॉग्नाइजनेस बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आपको कम लग रहा है कि हाँ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है पहचान। तो देखिए ये क्या कहता है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, बट स्टिल आई रिसीव लेस पैकेज दैन अदर, लेकिन मुझे जो सैलरी मिल रही है ना वो दूसरों से भी कम मिल रही है। अब देखो, या तो वो क्या करेगा, जॉब छोड़ देगा। यहाँ देखिए, आई डू मोर हार्ड वर्क, मैं और मेहनत करूँगा, फॉर फुलफिलमेंट आवर ऑल रिक्वायरमेंट टू अचीव अ डिज़ायर्ड पे, यानी कि अपनी जो मैं पे चाहता हूँ, जो पैकेज मैं चाहता हूँ उस पैकेज को पाने के लिए मैं और हार्ड वर्क करूँगा। जितना मैं कर रहा हूँ अगर ये सफिशेंट नहीं है उतने पैकेज के लिए तो मैं और हार्ड वर्क करूँगा ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है अपने पे को लेकर, अपने पैकेज को लेकर वो फुलफिल हो जाए। दोनों के एटीट्यूड को आपने ध्यान से पढ़ा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर हम लाइफ के एग्जाम्पल से लेके चले तो एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो नेगेटिव पर्सन क्या कहता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सब गलत मेरे साथ ही होना होता है,
मैं फेलियर हूँ, अपने आप को ही क्या करता है कि वो डीमोटिवेट करता जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है वो अपने आप को मोटिवेट रखता है। वो कहता है नहीं, इस बार नहीं हुआ, मैं और हार्ड वर्क करूँगा, मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ। मे बी आपको एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्लियर हो गए होंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हम पॉजिटिव ही एटीट्यूड को आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो होता क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो मतलब होता है ये होता है कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना है, आपको पेसिमिस्टिक नहीं बनना है। ठीक है, क्या बनना है आपको? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनकर रहना है। आपको इस होप के साथ रहना है कि अब कुछ सही नहीं है लेकिन आगे सही होगा। ठीक है, एक सॉन्ग के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे कि चलो मुझे वो याद नहीं आ रहा है, फिर भी देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, कि आप हमेशा आशावादी रहे अबाउट सिचुएशन, इंटरेक्शन एंड योरसेल्फ। अपने को लेकर आशावादी रहे, अपने आप पर डाउट मत करे या फिर अपने हार्डवर्क पर डाउट मत करे। कि कोई कहता है कि अपने ऊपर ही उन्हें डाउट है कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो टास्क को देखते तक नहीं है, उसको एक बार भी देखते नहीं कि वो करना कैसे है, वो दूर से ही देखकर कहते नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसे अपने आप पे डाउट है कि वो इतना एबल नहीं है कि उस टास्क को कंप्लीट कर ले। ठीक है, वो सिचुएशंस को लेकर घबरा जाता है। कई बार होता है कि सिचुएशन इतनी एडवर्स हो जाती है, इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि दूसरे बंदे कहने लगते हैं नहीं यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम मोटिवेट रह सके, कि अब क्या होगा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को एक होप के साथ रखना, एक आशा के साथ रखना कि अभी ये सब हुआ है, एडवर्स सिचुएशन है, थोड़ी डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है लाइफ का, लेकिन आगे सब सही होगा। वो सोच आपकी कि आगे सब सही होगा, वही आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डिफ़ाइन करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू हैविंग अ होप टू डू बेटर, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आपके पास एक होप है, आशा है आपके पास कुछ बेहतरीन करने की, कुछ बेटर करने की, एंड अटेन अ ऑब्जेक्टिव इन अ एडवर्स सिचुएशन। और आप ही होप के साथ अपना काम पूरी हार्डवर्क से कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो कि आप इस एडवर्स सिचुएशन को भी ख़त्म करके अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर लोगे। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव एटीट्यूड चेक करते हैं कि किस पर्सन में एटीट्यूड कैसा है, वो नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन है या पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है। तो देखिए अब कैसे चेक कर सकते हो, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। आर यू एबल टू सी द ब्राइट साइड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन? अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जो बहुत चैलेंजिंग है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप लेकिन आप फिर भी उसमें कोई ब्राइट पॉइंट ढूंढ लेते हो कि हाँ ये जो हो रहा है मे बी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हो, अपने आप को होपफुल बनाए रखते हो, तो हाँ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन हो। दैट इज़ नेक्स्ट देखिए, आर यू काइंड टू पीपल इवन वैन दे मे नॉट डिज़र्व इट? आप उन लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करते हो जो डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कॉलेजेस में, स्कूल में खुद ने भी फील किया होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी इंसल्ट भी कर देते हो तो इसका मतलब, अगर वो आपसे बात करने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उनके अंदर उनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो सबको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो आप उन लोगों से भी हंसकर बात कर लेते हो, एक अच्छे बिहेव कर लेते हो उनके साथ जो डिज़र्व भी नहीं करते, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन हैं। थर्ड देखिए, डू यू स्माइल एंड लाफ एंड इन जनरली एंजॉय लाइफ? अगर आप रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे कि क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब आपके नेगेटिव एक्सपेक्ट को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को फुल इंजॉय कर रहे हो, हंसने वाले केसेस में आप हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन हैं। अगर ये तीनों ही क्वालिटीज़, इफ़ एनी इंडिविजुअल हैव सच क्वालिटीज़ मेंशन अबव, जो भी ऊपर बताई गई है, शो वेल माय फ्रेंड, तो आप मेरे दोस्त, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन हो।
मे बी आपको क्लियर हो चुका है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे चेक कर सकते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड की और क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन होना। इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में बिल्कुल हेल्पफुल है। अगर आप स्ट्रेसफुल रहोगे वो टायर्डनेस आपके आउटर अपीयरेंस पे साफ साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है, अंदर एक होप रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑब्वियस सी बात है इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्डअप विलिंगनेस टूवर्ड्स योर गोल्स, यानी कि आपकी विलिंगनेस को बिल्डअप करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हेल्पफुल इन मेकिंग गुड रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आप अपने आसपास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन होता है वो अच्छा बिल्डअप होता है, एक गुड रिलेशन आप बिल्डअप उनके साथ करते हो। बिल्डअप लीडरशिप क्वालिटी। बिल्कुल, जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन हो, आप खुद मोटिवेट रहते हो, तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हो और जो भी आपके इंटरेक्ट में आएगा, जो भी आपसे बातचीत करेगा, तो आपका जो माइंडसेट है ये हर जगह फील हमने किया है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर बन जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए या फिर ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए जो नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एटीट्यूड होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो पॉजिटिव है, उनकी जो सोच है वो हर चीज़ को पॉजिटिवली देख कर चलते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड डेवलप होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो आप एक बिल्ड लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर हो जाती है थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड कंट्रीब्यूट योर सक्सेस। बिल्कुल, अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हो, टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल रिलेशन। ठीक है, आपके जो रिलेशन है इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल या फिर बोल लो बिटवीन विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो रिलेशनशिप है अदर मेंबर्स के साथ वो भी आपके कैसे होंगे, एक अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। डेवलप अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है तो आपको सब रिस्पेक्ट देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यों देंगे, क्योंकि आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करोगे, आप उनको एक अच्छे मैनर में ट्रीट करोगे और जैसा आप दूसरे को ट्रीट करते हो वैसा ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। मेक राइट डिसीजन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एडवर्स टू एडवर्स सिचुएशन में भी आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू। ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। मोटिवेट अदर्स वर्क हार्डर। आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो और अपने काम को फुल डेडिकेशन के साथ करने में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्पफुल है। इन्वॉल्व और कीपिंग ग्रोइंग इनोवेट और कीप ग्रोइंग। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखते हो तो आप इनोवेटिव हो जाओगे, यानी कि नई चीज़ खोजने वाले बन जाओगे और कीप ग्रोइंग और बढ़ते ही जाओगे। कभी भी फेलियर ये डिफाइन नहीं करता कि आप एक इनकैपेबल पर्सन हो या आप के अंदर किसी काम को करने की कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि फेलियर आपको एक और चांस देता है आपको और बेटर बनने के लिए। आप पहले से बेटर हो लेकिन और बेटर बनने के लिए आपको फेलियर चांस देता है। मे बी आपको ये जो आपका जो एनवायरनमेंट है ये आपको चांस दे रहा है कि आप थोड़ा और अलग बनिए इनसे, क्योंकि फेलियर से हम ये सीखते हैं कि जो गलतियां हमने अपने पास्ट में करी है वो हमने फ्यूचर में ना दोहराए। अब देखते हैं, इम्पोर्टेंस हमने देख ली है। 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमें बनाना है, तो फिर हमने इंपॉर्टेंस देख ली, मीनिंग देख ली, सबसे पहले एटीट्यूड डिफाइन करा है। अब देखते हैं हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बात तो कर ली हमने, पॉजिटिव एटीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिए। अब पॉजिटिव एटीट्यूड लाए कहाँ से, बिल्डअप कैसे करें, ये क्वेश्चंस कहाँ से, इस क्वेश्चन का कैसे जवाब निकालें हम, तो ठीक है इसका भी देख लेते हैं। डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एटीट्यूड इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल। सिंपल सी बात है कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलते हो, ये सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहेगी क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। ठीक है, आप हैप्पीनेस के साथ रहोगे, हैप्पी रहोगे, दूसरे लोगों के साथ जैसा रहोगे, आपके साथ दूसरे लोगों के साथ आपका जैसा रिलेशन रहेगा उस रिलेशनशिप में आप सही रहोगे। तो एक देखो आपकी मेंटल हेल्थ तो डेवलप होगी ही होगी इसके अंदर, बट ऑल्सो आपकी सक्सेस को लेकर या फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
ये 3 मेन चीज़ें। आपके रिलेशनशिप डेवलप होंगे, गुड रिलेशनशिप आप डेवलप करोगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम करने की जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। देखो, काम करने की क्षमता या फिर जो काम करने की जो एबिलिटी है वो किसी पर्सन की बढ़ सकती है, जो मोटिवेट पर्सन होगा। और मोटिवेट कौन होते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन होते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन होते हैं ना, वो एक टाइम ट्राई करेंगे, सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम ट्राई करेंगे। अगर वो फेलियर को फेस कर रहे हैं तो मे बी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उस चीज़ को करना ही छोड़ देंगे। रीज़न वही उनकी नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है, वो फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देखता जाएगा और हार्ड वर्क करता जाएगा। तो जितनी वो हार्ड वर्क करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो, आइडेंटिफाई कौन कौन से हैं कि हाउ टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आइडेंटिफाई एंड चैलेंजेस नेगेटिव थॉट्स। आप अपने नेगेटिव थॉट्स जो है आपके, वो आपको क्या है, पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ खींचते हैं और आपके स्ट्रेस का कारण होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि अब जो नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, उनके माइंड में हमेशा स्ट्रेस होगा, उनके हेडेक और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, सर में दर्द रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन होते हैं उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए और कुछ ऐसे जो रियलिस्टिक कुछ ऐसे एविडेंस आप ढूंढिए जो आपकी नेगेटिव थॉट को कॉन्ट्रे कर सके, यानी कि उनके खिलाफ खड़े कर दो कि आप नहीं जैसे आपका नेगेटिव थॉट क्या है कि आप नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके साथ क्या खड़ा कर दोगे? अरे क्यों नहीं कर सकता, वो दूसरा भी तो कर रहा है, वो भी तो इंसान है। इस तरीके की बातें आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनने में हेल्पफुल होती है। देखिए, नेगेटिव थॉट एंड बिलीफ दैट मे बी होल्डिंग यू बैक और कॉजिंग यू स्ट्रेस, यानी कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो आपको पीछे की ओर लेके जाते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं करते और आपके स्ट्रेस का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल, यू मे थिंक दैट, आप सोचते हो यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हो। और दूसरे, अगर आप कोई काम करोगे तो दूसरे आपको जज करेंगे। देखो, दूसरों का काम होता है आपको जज करना। अगर आप सही काम कर रहे हो तब भी आपको जज करेंगे, अगर आप गलत काम कर रहे हो तब भी आपको जज करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को जज नहीं करेंगे। तो लोगों को देखकर नहीं चले। सेकेंड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन। आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है या फिर जो भी आपके पास है, आप उतने में खुश रहे, उस चीज़ को एप्रिशिएट करें। ठीक है, तो देखिए, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन कैन हेल्प यू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ रेदर देन द नेगेटिव वंस। यानी कि जो ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन है, ये आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए हेल्पफुल है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, नेगेटिव को छोड़ दो। अब जो नेगेटिव है उसे क्यों ध्यान देना, अब जो गलत होना था वो हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते और हर चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं हो सकती। इस टाइप की सोच लेकर आप चलोगे, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते रहोगे। क्योंकि जो काम आप अब कर पा रहे हो ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उतना भी नहीं कर पाते। तो इस टाइप बोल बोल के आप अपने आप को अप्रिशिएट करते रहिए और अपनी ग्रोथ करते रहिए। अब जो पॉजिटिव है, ये आप देखो, ये क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको हैप्पीनेस यानी कि खुशहाल रखता है, अपनी आशावादी बनते हो आप। थर्ड, सराउंडेड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जो पीपल हमारे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, हमारे साथ मिलते जुलते हैं, उनका जो माइंड सेट है उसका इम्पेक्ट हमारी बिहेवियर पर ज़रूर जाता है, हमारे एटीट्यूड पर ज़रूर जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव ही डेवलप होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पीपल के साथ रहते हो, तो वो आपको, जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका दृष्टिकोण होगा, वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वो आपको इंस्पायर करेंगे कुछ नया काम करने के लिए, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई काम ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव पीपल क्या करेंगे, आपको पुल यू बैक, आपको पीछे खींचेंगे, आपको ग्रोथ नहीं करने देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी नए काम में अपना हाथ लगाया है, तो नेगेटिव पीपल क्या बोलेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये तो बहुत हार्ड है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पॉजिटिव पीपल कहेंगे, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो दोबारा ट्राई करना। सेट रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल गोल्स। देखो, अगर आप कोई ऐसा टास्क लेके चल रहे हो जो रियलिस्टिक ही नहीं है, जो आप पूरा कर ही नहीं सकते, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल, रियलिस्टिक टास्क की अगर हमने बात करी है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो एग्जांपल इसका होगा कि आप अब सोचो कि मैं
एक दिन मतलब पूरे साल का काम एक दिन में कर लूँ, तो ये गोल तो कैसे भी अचीव नहीं हो सकता है। या फिर आप बोलोगे हम एक दिन की मेहनत के बाद मैं आसमान की 7वीं सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके जो गोल हो ना वो रियलिस्टिक होने और मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब है कोई ऐसा गोल मत रख लो, कुछ ऐसा टास्क मत रख लो जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर आपने टास्क रख लिया कि मैं तो जो गाड़ी है वो मतलब घर पे बैठे बैठे चलाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, आगे जाके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन गाड़ियों में तो आप ही बैठ के जाओगे ना। या फिर आप ऐसा कुछ गोल रख लो, नहीं मैं तो किसी इंसान को मरने नहीं दूंगा, मैं जिंदा रखूंगा उन्हें। तो देखो ये तो गॉड की लीला है, भगवान की लीला है, जो आया है वो जाएगा भी। तो आप इस तरीके के गोल मत रखिए जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। अडोप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि वो आपके ग्रोथ में हेल्पफुल हो, आपको पीछे ना खींचे। ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर सारी बातें समझ में आ गई है। आपको पता चल गया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा एटीट्यूड का, पॉजिटिव एटीट्यूड का। एंड हियर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड और हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।